गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चरण। गाइस, आज का जो टॉपिक है जेरंड, ठीक है ना। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ाया था, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब में मैंने आपको बताया था 3 टाइप्स होते हैं, जेरंड, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल। उसी में से जो टॉपिक आज का है वो जेरंड है। मैं जेरंड पढ़ाने से पहले आपको बता दूँ कि इस टॉपिक में आपको मैं क्या क्या पढ़ाऊँगी, कैसे हम जेरंड का यूज़ करते हैं, कैसे पहचानेंगे, और आपको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझाऊंगी। तो गाइस, अगर मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, ठीक है। अधिक से अधिक लोगों को आप इसको शेयर कीजिए ताकि लोगों को ये वीडियो पहुंचे और अच्छे से इसको पढ़ सके, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से स्वागत करते हैं स्टडी विद सुनीता चैनल में। गाइस देखिए, सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि जेरंड का यूज़ कहाँ करते हैं, ठीक है ना। तो जेरंड का जब यूज़ कहाँ करते हैं, देखिए तो सब कुछ खेल किस चीज़ का होता है, वर्ब का ही होता है, ठीक है। और ये जो हम बनाते हैं जेरंड, एक तरह से क्या है, फॉर्मेशन करते हैं, मतलब चेंज करते हैं इसको, ठीक है ना। एक तरह तो क्या होगा, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग कर देते हैं तो जेरंड का हो जाता है। लेकिन वो काम किस तरह का करता है, वो नाउन की तरह करता है। जो वर्ब होता है वो नाउन बन जाता है, ठीक है ना। होता वर्ब है, ठीक है बस। लेकिन हमको जब आपको नाउन की तरह का यूज करना होगा वर्ब को, तो हम वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जेरंड हो जाएगा। और काम किस तरह का करेगा, नाउन तरह, ठीक है। उसके बाद आता है कि कैसे किस तरह के शब्द रहेंगे, ठीक है। तो ना नी नी वेला शब्द, जैसे देखिए जिस भी वर्ब में, ठीक है, जिस भी वर्ब में ना नी ने यानी कि वो शब्द होगा, यानी कि वो वर्ड्स होगा सेंटेंस में। और ये नहीं कि आपको पूरे सेंटेंस में जहाँ कहीं भी लास्ट में ना नी, इस तरह के नहीं। जो वर्ब, ठीक है, ना नी ने वाले यानी कि है जैसे खाना पीना, रहना सोना, इस तरह का जो शब्द होगा उसमें हम क्या, जेरंड और इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा। वो उसमें या तो हम जेरंड यूज करेंगे या तो इन्फिनेटिव यूज करेंगे। हम जेरंड भी यूज कर सकते हैं। इस चैप्टर में आपको ये है कि इस बहुत मोस्टली ऐसे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पे हम जेरंड और इन्फिनेटिव अलग अलग यूज करते हैं, लेकिन आपको अधिकांश ऐसा है कि जेरंड इन्फिनेटिव एक जगह यूज किया जाता है, ठीक है। सबसे पहली बात, अब जैसे देखिए कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे देखिए गो और ईट लिखा है, ठीक है ना। तो जब हम बोलते हैं गो तो जाना, ठीक है ना, और ईट खाना, तो ये नहीं है कि गो मतलब जाना, जाना नहीं, वो वहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे क्या होता है कि जाने को क्या हम जाओ, ठीक है ना। हम किसी को बोलते तो गो, इसका मतलब तुम जाओ, ठीक है ना। तो वहाँ पे, और जब हमको जाना लगाना कर लिखना है तो वहाँ पे या तो हम जेरंड लगाएंगे या तो इन्फिनेटिव लगाएंगे। यहाँ पे या तो हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे या तो टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ केवल मैं सिर्फ जेरंड बता रही हूँ। जब जेरंड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो इन्फिनेटिव क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा कि लोग बोलते हैं गो जाना, ठीक है ना। तो वो जाना नहीं होता, वो क्या होता है, जाओ, मतलब ऑर्डर फॉर्म में होता है। ईट मतलब खाना होता है। तो ये देख, तो यहाँ पे क्या होता है, खाना, ठीक है ना। तो खाओ, जब ये इसका मतलब जाओ खाओ। लेकिन जब ये जाना और खाना पीना होगा, जब इसके साथ हम इन्फिनेटिव या जेरंड लगाएंगे, ठीक है ना। जब तक हम वो यूज नहीं करते तब तक इसका मीन्स क्या होता है, ऑर्डर फॉर्म में हो जाएगा। इट खाओ, गो जाओ, कम आओ, ये शब्द होगा, ना कि आना जाना इस तरह होगा। क्योंकि जब भी इस तरह से होगा, क्या, जाना आना खाना, यानी कि नानी वाले जब होगा वो तभी होगा जब हम जेरंड या इन्फिनेटिव यूज करेंगे। क्लियर, यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आपको एक स्पेशल नोट बताते हैं ताकि आप ये जान जाएंगे। देखिए जब भी, ठीक है ना, वर्ब को एक प्रीपोजिशन के तुरंत बाद यूज करते हैं, ठीक है। वर्ब को प्रीपोजिशन के तुरंत बाद अगर हमको प्रयोग करना है तो वर्ब को जेरंड फॉर्म का ही प्रयोग होगा, ठीक है। कोई भी जब वर्ब होगा यहाँ पे तो जाहिर सी बात है ये पूरा खेल आपके वर्ब पे ही है। वर्ब में हम आईएनजी का प्रयोग कर देते हैं तो वो नाउन बन जाता है, ठीक है ना। और वहीं पे हम वो क्या बन जाएगा, इन्फिनेटिव बन जाता है। तो इन्फिनेटिव में भी नाउन का ही तरह होता है और जेरंड में भी होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब भी कि वर्ब को प्रीपोजिशन के तुरंत बाद, जब आप प्रीपोजिशन का पढ़े ही जानते ही हैं, ठीक है ना। तो प्रीपोजिशन के तुरंत बाद जब वर्ब का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, जेरंड होगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे इन्फिनेटिव नहीं होगा। यही आपको कॉन्सेप्ट में बताना चाह रही थी कि हर जगह हम क्या जेरंड और नहीं लगा सकते और हर जगह इन्फिनेटिव नहीं लगा। कहाँ एकदम कॉन्सेप्ट है कि लगाना ही है तो वो प्रीपोजिशन के तुरंत बाद हम जेरंड लगाएंगे। फिर ठीक है, वर्ब होगा, फिर प्रीपोजिशन तक, फिर एडजेक्टिव, फिर अगर प्रीपोजिशन होगा उसके बाद हम क्या होगा, जेरंड आता है। ये क्लियर, ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको ये समझ में अच्छे से आ जाएगा।
उसके बाद देखिए कुछ ऐसे प्रीपोजिशन के वर्ड्स हैं जिसके बाद एकदम क्लियर है, एकदम कंफर्म है कि आपको जेरेंड ही आता है। जैसे एब्स्टेंट फॉर्म, इसके बाद क्या आता है, आपका जेरेंड ही आएगा, जो शब्द आएगा वो जेरेंड आएगा। एम एड, इसके बाद भी आएगा, एम एड जो होता है इसके बाद भी आएगा। एडिकेटेड टू, ठीक है ना, इसके बाद भी क्या आएगा, जेरेंड आएगा। कॉन्फिडेंट ऑफ, इसके बाद भी आएगा। एक्सल इन, ठीक है ना। एक्सक्यूज फॉर, ठीक है। होपफुल ऑफ, क्योंकि इसके बाद सबके पास देखिए प्रीपोजिशन लगा है, इन वर्ड्स के बाद प्रीपोजिशन लगा, इसके बाद जेरेंड आएगा। इंसिस्ट ऑन, क्या होगा यहाँ पे, यहाँ भी जेरेंड। थिंक ऑफ, ठीक है, इन वर्ड्स के बाद हम जेरेंड आता है, यानी कि जेरेंड क्या होगा, वर्ब में जब हम आईएनजी लगा देंगे तो जेरेंड बन जाएगा, ठीक है। अब कुछ और भी, ये तो आपके प्रीपोजिशन के साथ जुड़ा हुआ वर्ड्स था, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिनके पास एकदम जेरेंड आता ही आता है, ये वर्ड्स के बाद क्या होगा, जेरेंड आएगा। अवॉइड, ठीक है ना, एंजॉय, एक्सक्यूज, माइंड, हेट, वर्ड, इट इज नो यूज, गुड, कैन नॉट, हेल्प, इसके बाद जेरेंड आता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हर जगह एकदम कंफर्म है कि इसके बाद जेरेंड, मोस्टली आपको ऐसा होता है सेंटेंस में कि इसकी, जैसे अभी मैं आपको बताती हूँ तो वहाँ पे जेरेंड और इन्फिनेटिव होता है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा है, कुछ आपको जानकारी नॉलेज होना चाहिए, इनके बाद केवल जेरेंड ही आता है, ठीक है। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं इनके बाद जेरेंड आता है, और ये जो आपके प्रीपोजिशन के साथ ऐड है इनके बाद जेरेंड आता है, ठीक है ना। अब आपको एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ जिससे आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, ठीक है ना, ये आपका जो है यहाँ जो वॉकिंग है ये आपका सब्जेक्ट रूप में यूज हुआ, ठीक है। यहाँ जो वर्ब है इस वर्ब में आईएनजी लगाए हैं, और आपको सब्जेक्ट पता है ना जिसके बारे में बात होती है, जिसको कहा जाता है, जिसमें काम जो करता होता है वही होता है। तो क्या है, एक्सरसाइज, टहलना क्या है, एक्सरसाइज करना है। वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, ठीक है, टहलना क्या है, एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे ये क्या है, सब्जेक्ट है, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, कि वॉकिंग के बारे में बात हो रही है, तो ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तो ठीक है। तो हम यहाँ पे जेरेंड का यूज किए हैं, वॉक जो है वर्ब है और इसमें हम आईएनजी लगा दिए तो ये जेरेंड हो गया है, क्लियर। इसके बाद आई लाइक रीडिंग स्टोरीज, तो मैंने बताया आपको कि वर्ब क्या है, वो ऑब्जेक्ट के रूप में भी यहाँ पे होता है। आई लाइक रीडिंग स्टोरीज, ठीक है ना, जो रीडिंग है ये क्या है, जेरेंड है, ठीक है ना। लेकिन क्या है, ये लाइक का क्या है, ऑब्जेक्ट फॉर्म है, ठीक है ना, ये लाइक का ऑब्जेक्ट फॉर्म है ये, तो ये आपको जेरेंड में सब्जेक्ट के रूप में भी यूज होता है और ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ये क्या है, आई लाइक रीडिंग स्टोरीज, ठीक है ना, तो रीडिंग जो है वो लाइक का ऑब्जेक्ट है, ये क्लियर हो गया आपको। फिर है ही इज फॉन्ड ऑफ हंटिंग, ये प्रीपोजिशन है, आपको मैंने कुछ वर्ड्स ऐसे बताए इसमें, जिसमें देखिए तो फॉन्ड ऑफ, ठीक है, ये क्या है आपका, वो शब्द है जिसके बाद जेरेंड आता ही आता है, कि ऑफ तो आपका ये हो गया प्रीपोजिशन। तो यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको इसके बाद आपको जेरेंड आता ही आता है। तो ही इज फॉन्ड ऑफ हंटिंग, ठीक है ना, तो ये जो ये होगा ये क्या है, ये जो हंटिंग है ये और क्या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ, प्रीपोजिशन के बाद क्या है जो ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जेरेंड, यहाँ पे हम टू हंटिंग नहीं लिख, टू हंट नहीं लिख सकते, इन्फिनेटिव का यूज नहीं कर, इसीलिए मैंने केवल जेरेंड का चैप्टर लिया है, क्यों, इसी का सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कहाँ पे केवल जेरेंड होगा, ठीक है ना। अब जैसे मैंने कहा कि कुछ ऐसे भी जगह होते हैं कि मोस्टली कि जहाँ पे हम क्या है इन्फिनेटिव और आपका जेरेंड यूज है। जैसे देखिए वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, ठीक है ना, ये क्या सब्जेक्ट रूप में हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम आपको इन्फिनेटिव का चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगी वहाँ पे आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट आ जाए, लेकिन केवल आपको ये डिफरेंस देने के लिए कि जेरेंड इन्फिनेटिव कहीं कहीं आपको दोनों जहाँ पे सब्जेक्ट फॉर्म में होगा वहाँ यूज कर सकते हैं। जैसे वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज मैंने यहाँ बताया, उसी तरह इसके ऊपर देखिए टू वॉक, यानी कि इन्फिनेटिव में वर्ब के पहले जो टू लगा के ये दोनों क्या है आपका सब्जेक्ट रूप में यूज हो रहा है, ठीक है ना, तो यानी कि नाउन की तरह ये काम कर रहा है, तो ये हो सकता है। लेकिन आपको मैंने ये कंडीशन बताया है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद जेरेंड आता ही आता है, ठीक है, जो आपके प्रीपोजिशन के से जुड़े हुए हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जैसे भी, और आपका कंडीशन क्या होता है, वर्ब, ठीक है, प्रीपोजिशन, फिर एग्जेक्टिव, ठीक है, वो एग्जेक्टिव अगर होगा उसके बाद प्रीपोजिशन होगा के होगा तो उसके बाद क्या होगा, जेरेंड आता है, ठीक है ना। तो जेरेंड कैसे आएगा, यार वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। और मैंने बताया आपको कि जैसे आप बोलते हैं गो ईट, तो आप समझते हैं क्या, जाना आना खाना,
तो ये क्या है, हम गो बोलेंगे तो आपको ही बताया ना, जाना नहीं, उसको क्या बोलते, जाओ। इट मतलब खाना नहीं, खाओ, ये होता है, ऑर्डर फॉर्म में हो जाता है वो। लेकिन और जब भी आपको जाना, खाना पीना इस तरह से बनाना हो नानी करके, वहाँ पे हमको जेरेंड या इन्फिनेटिव लगाना होगा। जैसे ठीक है ना, यहाँ पे जैसे इसी को, इसीलिए मैंने आपको जितने भी हमने कॉन्सेप्ट दिया, सारे एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग आपको सारा क्लियर किया। जैसे यहाँ मैंने बताया जब नाउन के फॉर्म में जब ठीक है होता है, जो सब्जेक्ट के रूप में नाउन की तरह काम करता है, तो वहाँ पे क्या होगा, क्या वर्ब में आईएनजी लगा के बनाएंगे, तो ये सब्जेक्ट के रूप में हो गया। ठीक है, वही ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करेगा। तो आई लाइक रीडिंग, यानी कि जो आपका रीडिंग है, ये लाइक का क्या है, ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट के फॉर्म। और जैसे आपने कुछ बताया, कुछ प्रीपोजिशन के बाद जेरेंड आता है, जैसे फाउंड ऑफ, इसमें बताया एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, एम इट, एम एट, इस तरह के। लेकिन आपको क्या था, यहाँ बताया गया था ना नीने वाले शब्द को, ठीक है ना, के बाद या तो जेरेंड या इन्फिनेटिव आता है, ठीक है ना। उसी तरह वॉक जैसे है, तो वॉक मतलब टहलना होता है। जब वॉक मतलब टहलना होता है तो देखिए, ठीक है, टहलना ना आया, ठीक है, ये वर्ड्स क्या हो गया, ये आपका। तो जब ये टहलना होता है तो इनको टहलने ना बनाने के लिए ऐसे बोलेंगे, केवल वॉक बोलेंगे, तो इस वॉक का मतलब क्या है, टहलो, ठीक है ना। लेकिन हम जब टू वॉक लगा देंगे, वॉकिंग लगा देंगे, तब टहलना मतलब होगा। इसीलिए जब जब भी इस तरह का शब्द आएगा, खाना पीना टहलना, ठीक है ना, गाना सुन, तो हमेशा हम आपको जेरेंड या इन्फिनेटिव लगा के बनाएंगे। तो गाइज आपको ये तो समझ में आ गया होगा जेरेंड कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है ना। मैंने इसीलिए स्पेशल आपको वो वर्ड्स बताए हैं जहाँ से जेरेंड यूज़ होता है, ठीक है, जो आपके प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग है। और कुछ ऐसे भी वर्ड्स बताया गया है जिसके बाद तो कंफर्म है कि जेरेंड आता ही आता है, ठीक है। और ये भी बताया गया आपको, जो वर्ड्स ना नी वाले होते हैं, खाना पीना सोना, तो यहाँ पे क्या है, केवल डायरेक्ट वो नहीं होते थे। गो का मतलब गो नहीं, मतलब क्या होता है, जाओ, इस तरह तो मैंने बताया। वॉक का मतलब टहलना, ठीक है ना। तो वॉक का मतलब टहलना होगा, तो उसके पहले जब तक हम इन्फिनेटिव या जेरेंड नहीं लगाएंगे तो टहलना नहीं होगा। ऐसे अगर नहीं लगाते तो इसका अर्थ हो जाएगा टहलो। तो ये आपका जेरेंड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो गाइस ये आज का ये जो चैप्टर था, मैंने जेरेंड को बहुत अच्छे से आपको परिभाषा यानी एग्जाम्पल, ठीक है ना, कैसे आप इसको समझेंगे, किस प्रोपोजिशन के बाद लगाएंगे, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया हो। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।